नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का अगला क्वेश्चन, जो कि दो ही कन्वेंशन है। एक न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड है और दूसरा आपका जेनेवा कन्वेंशन अवार्ड है। ठीक है, इन दोनों कन्वेंशन अवार्ड में से ही एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है एवरी ईयर। ठीक है, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड। ठीक, अब ये देखिए, पहले एक एक लाइन पे हम चलते हैं। ठीक है, न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड रिफर्स टू एन आर्बिट्रल अवार्ड। ठीक है, ये भी एक आर्बिट्रल अवार्ड था। ठीक है, एक आर्बिट्रेशन मतलब दो पक्षों का डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए इसमें न्यूयॉर्क कन्वेंशन किया गया था। ठीक है, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एंड इन्फोर्सिएबल अंडर द 1958। ये 1958 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया इस आर्बिट्रल अवार्ड को। ठीक है, और न्यूयॉर्क कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया गया, यूनाइटेड नेशन इसका प्रेसिडेंट बना। ठीक है, और इसमें न्यूयॉर्क कन्वेंशन के नाम से इसको इन्फोर्स किया गया, और इसमें जो है यूनाइटेड नेशन को इसका पूरा कार्यभार दिया गया। द न्यूयॉर्क कन्वेंशन 1958 एन इंटरनेशनल ट्रीटी अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन। अब इसमें 170 कंट्रियां थी। ठीक है, जो इससे संबद्ध थी न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड से। आइए पर्पज समझते हैं क्यों इसको जो है लाया गया। टू फैसिलिटेट द रिकॉग्निशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रल अवार्ड अक्रॉस बॉर्डर। जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में कोई भी ट्रेड डिस्प्यूट को लेकर के कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो उसके लिए हम इंटरनेशनली आर्बिट्रल अवार्ड यानी आर्बिट्रेशन को अपॉइंट किया जाता है, आर्बिट्रेटर को। ठीक है, उससे रिलेटेड डिसीजन दिए जाते हैं। ठीक है, उसी को फैसिलिटेट करने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य माना गया। नेक्स्ट, ओवर 170 कंट्रीज आर पार्टीज टू द कन्वेंशन मेकिंग इट कॉर्नर स्टोन ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। इसमें इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में 170 कंट्रीज जो है सम्मिलित हुई। ठीक है, न्यूयॉर्क कन्वेंशन में 170 कंट्री। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, व्हाट क्वालिफाइज एज अ न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड। इसमें क्या क्या चीजों को कंसीडर किया गया। ठीक है, क्या क्या योग्यताएं रखी गई इसमें। एन अवार्ड क्वालिफाइज एज अ न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड। ठीक है, इसको एक तो पहली बात न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड के रूप में इसको जाना गया। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज मेड इन द टेरिटरी ऑफ एन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। जो दो स्टेट का मतलब यहाँ नेशन से है, दो देश आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उस टेरिटरी में ये जो है आर्बिट्रेशन अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट, इट इज इंटरनेशनल इन नेचर। ठीक है, इंटरनेशनल इन नेचर इन्वॉल्विंग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। ये इंटरनेशनली दो कंट्रीज या अलग अलग कंट्रियों का इन्वॉल्वमेंट ही इंटरनेशनल इन नेचर में आती हैं। ठीक है, ये भी एक इनका क्वालिफाइंग स्टेज पे रखे जाते हैं। नेक्स्ट, इट इज फाइनल एंड बाइंडिंग अंडर द लॉ वेयर इट वाज मेड। इनको भी एक कानून के दायरे में लाया जाता है। जो आर्बिट्रेटर डिसीजन देता है वही दोनों पार्टियों पे बाइंडिंग होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, की फीचर्स ऑफ ए न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड। ठीक है, अब इसके क्या क्या मेन मेन फीचर्स थे, क्या क्या मेन मेन विशेषताएं थी। ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट, ए रिकॉग्निशन एंड इन्फोर्समेंट। ठीक है, इसकी पहचान की गई, इसको इन्फोर्स किया गया किस पे, सिग्नेटरी कंट्रीज मस्ट रिकॉग्नाइज एंड इन्फोर्स। जो जो कंट्रियां आपस में सिग्नेचर हस्ताक्षर की, ठीक है, उन्हीं के ऊपर ये लागू किया गया। ठीक है, बी लिमिटेड ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल। अब रिफ्यूज करने के लिए कौन सी एक निश्चित दायरा बनाया गया। ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। इन्फोर्समेंट कैन बी रिफ्यूज्ड ओनली ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड्स लिस्टेड इन आर्टिकल 5 सच एज। इसमें आर्टिकल 5 में जो भी ग्राउंड, इनको स्पेसिफिक ग्राउंड मेंशन किए गए हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है इनवैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इनवैलिड है, ठीक है, सही तरीके से उसमें डिस्प्यूट्स को नहीं खोला गया है, सही तरीके से उसको नहीं एक्सप्लेन किया गया है, तो वो इनवैलिड मान लिया जाता है। अगर इनवैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है तो इसको रिफ्यूज कर दिया जाएगा, इस कन्वेंशन को। ठीक है, नेक्स्ट, लैक ऑफ प्रॉपर नोटिस। अगर नोटिस नहीं दिया है, ठीक है, या अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट द केस, या आपको केस प्रेजेंट करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी गई है तो आपने उसकी लैकिंग कर दी, आप नहीं प्रेजेंट रहे, तो भी इसको रिफ्यूज कर दिया जाएगा। थर्ड, आर्बिट्रेटर्स एक्टेड बियॉन्ड देयर अथॉरिटी। थर्ड है आर्बिट्रेटर्स एक्टेड बियॉन्ड देयर अथॉरिटी। ठीक है, अब फोर्थ, अवार्ड इज नॉट येट बाइंडिंग।
ठीक है, और हैज बीन सेट असाइड इन कंट्रीज ऑफ ओरिजिन। ठीक है, ये किसी पे भी बाइंडिंग नहीं होता है, इसका डिसीजन मतलब दोनों पे बाइंडिंग होगा, यानी कि दोनों पक्षों पे बाइंडिंग होगा ये अवार्ड। ठीक है, और ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाता है, अगर मान लो दोनों पक्ष, दो कंट्रियां आपस में आर्बिट्रेटर नहीं अपॉइंट कर पाई तो कौन करेगा? यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल है वो यूनाइटेड नेशन है, वो करेगी। ठीक है, एज पर न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड 1958। ठीक है, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस थी, इस कन्वेंशन का क्या महत्व था, आइए डिस्कस करते हैं। इट प्रोवाइड्स अ यूनिफॉर्म एंड इफिशिएंट फ्रेमवर्क। ठीक है, ये एक संबद्ध तरीके से, एक दक्ष तरीके से, एक यूनिफॉर्म वे में ये प्रोवाइड किया गया फॉर इन्फोर्सिंग आर्बिट्रल अवार्ड्स ग्लोबली। ये पूरे विश्व में एक आर्बिट्रल अवार्ड, आर्बिट्रल डिसीजन के लिए जो है इसको एफिशिएंट वे में यूनिफॉर्मली इसको दिया गया, मतलब इंप्लीमेंट किया गया। नेक्स्ट, रिड्यूस्ड रिस्क इन क्रॉस बॉर्डर कमर्शियल ट्रांजैक्शन। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से कोई भी ट्रेडिंग करती है तो उसमें कमर्शियल डिस्प्यूट्स भी आते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए इसका एक मेन इंपॉर्टेंस इस कन्वेंशन का हुआ। इसमें ये मुद्दे भी रखे गए कि अगर दो पार्टियों के बीच में जो भी कमर्शियली डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन करने में कोई भी रिस्क होता है, उसको इस कन्वेंशन में जिम्मेदारी लेते हुए इसका भी रिस्क को एनालाइज किया गया। ठीक है, जिससे कि रिस्क रिड्यूस हुआ। नेक्स्ट, मेक्स आर्बिट्रेशन आर प्रिफर्ड मेथड फॉर रिजॉल्विंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट। इंटरनेशनल डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए जो भी प्रिफर्ड मेथड अपनाए गए, जो भी आर्बिट्रेशन ने मेथड अपनाया, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट किए गए। ये भी एक इंपॉर्टेंस है इस कन्वेंशन की। ठीक है, ये दो तीन इंपॉर्टेंस है जो आप एक बार फिर से मैं ब्रीफ करता हूं। पहला, ग्लोबली आर्बिट्रल अवार्ड्स को इन्फोर्स करना, यूनिफॉर्म वे में, इफिशिएंट वे में फ्रेमवर्क डिजाइन करना, प्रोवाइड करना, पहला। दूसरा, जो ट्रांजैक्शन कमर्शियल ट्रांजैक्शन होते हैं उसके रिस्क को रिड्यूस करता है। तीसरा, इंटरनेशनल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए जो भी प्रिफर्ड मेथड देता है आर्बिट्रेशन इस कन्वेंशन के माध्यम से। ये तीनों इंपॉर्टेंस है इस कन्वेंशन के। ठीक है, तो अब ये पहला क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। ये 10 मार्क्स में जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन, एक तो जरूर पूछा जाता है, चाहे ये पूछ ले चाहे अगला जेनेवा कन्वेंशन अवार्ड पूछ ले। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आप हिंदी वाले भी सुन के समझ सकते हैं, इंग्लिश वाले भी तो देख के सुन के समझ सकते हैं। अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, एक एक पॉइंट नोट कीजिए। ठीक है, पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा प्लीज, और जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक चैनल को नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, प्लीज कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।